बच्चों के लिए रामायण की 15 अनूठी कहानियां। इसे फर्स्ट क्राई पेरेंटिंग हिंदी, फर्स्ट क्राई पेरेंटिंग इन हिंदी, फर्स्ट क्राई ने प्रकाशित किया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हमारे देश का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कालांतर में रामायण को सामान्य लोगों के लिए सरल बनाने हेतु कई कवियों और लेखकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में भी इसकी कथा लिखी गई, जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और कंबर द्वारा रचित कंब रामायण इत्यादि। रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, जिसमें श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए अहंकारी राक्षस राज रावण को मारा था। इस महाकाव्य में हिंदू संस्कृति से संबंधित बहुत से उपदेश निहित हैं और यह हमें कर्तव्य, प्रेम, निष्ठा, साहस और पराक्रम का सही मतलब समझाता है। बच्चों के लिए रामायण की चुनिंदा लघु कथाएं। रामायण का वास्तविक ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है और यह आपके बच्चे के लिए समझने में कठिन हो सकता है। हालांकि यदि आप अपने बच्चे को पौराणिक महाकाव्य से परिचित करवाना चाहते हैं तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ लघु कथाएं दी हुई हैं जिन्हें रामायण से लिया गया है। 1. हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? एक बार जिज्ञासु हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि आप ये सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती हैं? उनकी इस जिज्ञासा से खुश होते हुए सीता माता ने जवाब दिया कि वे ये सिंदूर भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। ये सुनने के बाद हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जोर से हंसने लगे। भगवान राम की बहन शांता। 3 भाइयों के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ के बाकी 4 बेटों को शांता के बारे में नहीं बताया गया था। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वशिनी था और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। एक बार जब वशिनी अपनी छोटी बहन कौशल्या से मिलने गई तो उन्होंने रानी कौशल्या से उनकी और राजा दशरथ की बेटी मांग ली। राजा दशरथ ने अपनी बेटी रानी कौशल्या की बहन वशिनी को दे दी। 3. हृदय में सीताराम। रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने युद्ध में उनकी मदद की थी। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने वह उपहार स्वीकार किया और दरबार के एक कोने में बैठकर वे माला के हर एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर सीता माता ने पूछा कि वे सभी मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने जवाब दिया कि वे मोतियों में श्री राम को खोज रहे हैं किंतु अब तक ढूंढ नहीं पाए। सभा में बैठे सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर जोर से हंस पड़े और उनमें से एक ने पूछा, हनुमान, यदि आपके शरीर में भी श्री राम वास करते हों तो? जवाब में हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए अपने हाथों से सीना चीर दिया और उनके हृदय में सिया राम की तस्वीर दिख रही थी। वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति पर आश्चर्यचकित था। 4. गिलहरी की कहानी। जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था तब उन्हें वापस लाने के लिए श्री राम को बहुत बड़ा समुद्र पार करना था। पूरी वानर सेना और अन्य प्रजाति के जीव जंतु भी समुद्र में पुल बनाने के लिए श्री राम की मदद करने लगे जो सीधे रावण की लंका की ओर ले जाता था। श्री राम पूरी वानर सेना के समर्पण के कारण बेहद भावुक थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी उस बड़े से पुल को बनाने में सेना की मदद कर रही है। वह एक छोटा सा पत्थर अपने मुंह में उठाती और बड़े बड़े पत्थरों के पास जाकर रख देती थी।
उस गिलहरी का मनोबल तब टूट गया जब एक वानर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इस छोटी सी गिलहरी को पत्थरों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इतने बड़े पत्थरों के नीचे आकर वह दब जाएगी। उस बंदर को हंसता देख बाकी के पशु पक्षी भी उस पर हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा सुनकर उस नन्ही सी गिलहरी को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। वह रोते हुए श्री राम के पास पहुंची और पूरे किस्से के बारे में उन्हें बताया। तब श्री राम ने सबको एकत्र किया और दिखाया कि उस गिलहरी द्वारा फेंके हुए छोटे छोटे पत्थर कैसे दो पत्थरों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है इरादा और समर्पण। गिलहरी की मेहनत और लगन को सराहते हुए श्री राम ने उसकी पीठ पर प्यार से अपनी उंगलियां फेरी। उनके प्यार भरे स्पर्श ने उस गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरें खींच दी। यह माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरियों की पीठ पर कोई भी लकीर नहीं हुआ करती थी। ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन नैतिक कथा है जो उन्हें हर बड़ी व छोटी मेहनत की महत्ता को समझाती है। 5. रावण के 10 सिर। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक बहुत कठिन तप किया। एक दिन ब्रह्मदेव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया। जब उसने अपना सिर काटकर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपना सिर काटने का प्रयास किया, किंतु हर बार वो सिर उसके शरीर से जुड़ जाता था। वह अपना सिर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने नहीं आ गए। रावण के इस समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दे दिया और तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है कि प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। छह, सीता और मंदोदरी की कहानी। ये हर कोई जानता है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी जो उन्हें खेत में हल जोतते हुए मिली थी, किंतु अद्भुत रामायण के सर्ग 8